ओम नमः शिवाय भक्तों, आत्मकथा चलन में आप सभी को स्वागत है। मैं आचार्य श्री बबलूदास जी महाराज आप लोगों के सामने फिर से आया हूं और आज भी एक सवाल का जवाब लेके आया हूं और ऐसे भी मैं रोज सवाल का जवाब ही लेके आता हूं। तो भक्तों, आप लोग भी सवाल कीजिए। और आज का जो सवाल है वो बड़ी मज़ेदार सवाल है, लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों को बोलते हैं। इस सवाल का जो जवाब हम देंगे कुछ लोगों को तकलीफें पहुंचाएंगे। मेरा ये करबे प्रवचन जो है ना, कुछ लोगों को तकलीफ पहुंचा रही हैं। ये जैसे कमेंट में आ रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रहा है। उन लोगों को तकलीफें हो गए जो मेरा ये करबे प्रवचन सुनने के बाद, क्योंकि मैं सीधा बात करता हूँ, सीधा आप लोगों से संपर्क करता हूँ। जैसे आज के ये जवाब सुनने के बाद शायद उन लोगों को और भी तकलीफ हो और आप लोगों को मज़ा आए। तो भक्तों, शुरू करते हैं, सवाल की तरफ जाते हैं। और सवाल क्या है कि हमारा भक्त लोग पूछते हैं कि बाबा, ये हम जो इतना लोग है हमारा संसार में, जो इतना जीव है, तो वो चित्रगुप्त जी ने ये सब का हिसाब कैसे रखता है? वहाँ शायद कुछ डायरी वगैरह होगा या कंप्यूटर वगैरह कुछ होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें भक्तों, ना वहाँ कोई चित्रगुप्त है, ना वहाँ कोई डायरी है, ना कोई कंप्यूटर है। आप लोग सुने होंगे कि ये जो यमराज होते हैं, जहाँ हम लोग को लाया जाते हैं, जब हम लोग जहाँ पहुँचते हैं मृत्यु के बाद, वो जमपुरी पहुँचते हैं, जम आलय, जहाँ हम लोगों को ये सब कर्मों का लय होता है वहाँ। तो ये जम आलय, तो वहाँ वो जो यमराज है उनका पिताजी सूर्यदेव है, ये सूर्य पुत्र हैं ये। लेकिन ये जो चित्रगुप्त है, इसका बाप कौन है आज तक किसी को नहीं पता। तो भक्त बता दे, इसका बाप और कोई नहीं है, आप हो। ये कैसा जवाब हो गया? मैं विस्तार से बताते हैं आपको, देख लीजिए। जैसे हम लोग देखिए, हम लोग रास्ते में निकालते हैं ना, घर में बीवी से पिट के जाते हैं। घर में कई लोग हैं, घर में बहुत बुरी तरह झंझट में करके घर से निकालते हैं। और रास्ते में कोई भेंट आ गया, राम राम, कैसे है? हाँ अच्छे हैं, मुस्कुरा के बोलना पड़ता है। कितना तकलीफ है वो आपका अंदर है। आपका चड्डी में कितना छेद है वो सिर्फ आपको पता है, बाहर वाले को नहीं, क्योंकि ऊपर तो आप पैंट शर्ट पहन के, कोट पहन के जा रहे हो ना। हकीकत में आपका चड्डी में जो छेद है वो सिर्फ आपको पता है। घर में आपको क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, ये बाहर वाले को नहीं पता है। तो ये जो परिस्थितियाँ है, ये अपने आप को पता चलते हैं। आप सोचते होंगे कि हम चार दीवारी के अंदर जो करते हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता, तो इसका रिकॉर्ड शायद वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ऐसा है ना, आप कंबल ओढ़ के घी पी लेते हो, शायद वहाँ किसी को दिखाई नहीं देता। ये गलतफहमी है, ये हम सभी का गलतफहमी है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि चित्र शब्द का अर्थ क्या होता है। चित्र शब्द का अर्थ होता है तस्वीर, छवि। गुप्त का मतलब गोपनीय। तो भक्तों, ये हमारे मृत्यु के बाद हम जाते हैं ना, तो हमारे कर्म जाते हैं। ये हमारे तीन आत्माएं होते हैं। एक होते हैं सूक्ष्म आत्मा जो यहाँ रहते हैं, एक होता है जीव आत्मा, एक होता है कारण आत्मा। तो वो क्या होता है कि सूक्ष्म आत्मा जो है वो परमात्मा के पास पहुँच जाते हैं, और कारण आत्मा और ये जो जीव आत्माएं होते हैं ना, ये कारण आत्मा जीव आत्मा को प्रूफ करके, मतलब कि पुलअप करके, उसको कवर करके लेके जाते हैं जमलोक। जब वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ कोई चित्रगुप्त नहीं होता है। वहाँ पूछा जाता है, बताओ आप क्या किए। तो वो अंदर आपका जो चित्र, गुप्त वाला जो चित्र है, ये उस टाइम खोला जाता है। आपने जो जो कर्म किया है आप खुद ही बताने लगते हो कि वहाँ जाने के बाद आपका कोई बल बुद्धि काम नहीं करता है, आपका कोई चतुराई वहाँ काम नहीं करेगा। सिर्फ वहाँ जो बताया जाएगा वही आप करोगे, शुरू से लेके अंत तक। अपने जो कर्म किए हैं, जो कुकर्म किए हो, जो सुकर्म किए हैं, जो सत्कर्म किए हैं, उस सब का पोल आप खुद खोलते हो। आपका चित्र वहीं से दिखाई देता है कि क्या क्या है, आप खुद बताते हो। आपका हाथ बताते हैं जी, इससे आप फूल चराया है कि चोरी किए हैं। आपका ये मुंह बताते हैं कि इसमें आप मटन चिकन अच्छा करके खाए और दूसरे का बुराई किए या भगवान का कीर्तन किए। ये कान बताएगा कि आप भगवान का कथा सुने या डीजे सुने, वो आप वहाँ जाकर खुद बता दोगे। ये आँख
भगवान का चित्र देखा है, ये कोई चित्र देखा है, ये वहाँ जाके पूरे शरीर के जो प्यार पार्ट्स होते हैं ना, ये सब वहाँ जाके गवाही देते हैं वक्त। तो ये गलतफहमी मत रही है कि हम चार दीवारी के अंदर जो करते हो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। वो कंबल ओढ़ के घी पी लेते हैं, वो ससुरा हमें ही पता है और किसी को पता, आपको पता है ना, आपको पता है। आप जो भी काम करते हो, जो भी कर्म करते हो, आपको तो पता जरूर है, मतलब आप खुद नोट करते हो उसको। बोलते ना भगवान आपका अंदर है। तो भक्तों, ये गलतफहमी मत रहिए कि हम कुछ भी करते हैं तो ये गोपनीय तरह से काम करते हैं, तो बाहर वाले को पता नहीं चलता, तो शायद उनको भी पता नहीं चलेगा। सब पता चल जाएगा। कैसे? कि आप खुद बता दोगे, आप ही के द्वारा वहाँ बताया जाता है कि आपने कौन सा कर्म किए हैं। उसी तरह आपको दूसरा जगह भेजा जाता है। आपका कर्म ही निश्चित करता है कि दोबारा आप कहाँ जाओगे। तो ये था चित्रगुप्त वाला बात। अगर ये बात आपको सही लगे तो भक्तों कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।